हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ रहे हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, उसका मैट्रिक्स किस तरह से बनाया जाता है। इसके पहले तक हम लोग जो है उसकी आइगन वैल्यूज़ जो अलग अलग जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म थे, लाइक एल प्लस राइजिंग ऑपरेटर की, लोअरिंग ऑपरेटर एल एक्स की, एल एक्स एल माइनस एल वाई की, एल स्क्वायर एल जेड, इन सब की आइगन वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं। उसके अलावा कम्यूटेटर रिलेशंस हमने देख लिए। अब उन सब चीज़ों को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में जो है वो बना के देखेंगे कि मैट्रिक्स के फॉर्म में किस तरह से हमें आंसर निकालने हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर कैट वेक्टर है, कैट नोटेशन है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम वेक्टर को। और अगर उसका ब्रा वेक्टर हम बनाते हैं तो ब्रा वेक्टर बन जाता है क्या? रो वेक्टर। ब्रा वेक्टर इज बेसिकली इज अ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ कैट वेक्टर। ये मैं पहले भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यदि हमारे पास कोई ऑपरेटर है ए और उसका मेरे को डायरेक्ट नोटेशन बनाना है, यानी कि उसका मेरे को ब्रा कैट वेक्टर बनाना है, तो उसको मैट्रिक्स में मैं किस तरह से लिखूंगा? जो ब्रा है वो रिप्रेजेंट करता है रो, और जो कैट है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो देखो ये जो पहला कॉलम बन रहा है, इसमें यहाँ पर हर जगह लिखा हुआ है 1 1 1, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। और जो ब्रा नोटेशन है वो चेंज हो रहा है कॉलम बाय रो वाइज। तो पहली रो के लिए 1, सेकंड रो के लिए 2 और थर्ड रो के लिए थर्ड। इसी तरह से जब सेकंड कॉलम में आओगे तो यहाँ देखोगे आप, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। और जो ये ब्रा नोटेशन है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। इसी तरह से आप थर्ड कॉलम के लिए देखोगे तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। और जो ब्रा नोटेशन है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। फिर हमें इसी चीज़ को एंगुलर मोमेंटम के लिए यूज़ करना है। वो कैसे करेंगे वो देखो। जैसे कि हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है एल स्क्वायर का। एल स्क्वायर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? सबसे पहले एल स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू एल एल प्लस वन एच कट स्क्वायर, उसको मैंने यहाँ लिख दिया, उसको बाहर निकाल लिया। तो हमारे पास बना एल वन प्राइम, यानी कि ये एल एम का मैंने ब्रा नोटेशन बना लिया। ब्रा नोटेशन में एल का कॉम्प्लेक्स मान लो एल प्राइम आ गया, एम का कॉम्प्लेक्स मान लो एम प्राइम आ गया, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो एल प्राइम एम प्राइम और ये एल एम। अब यदि ये एल प्राइम और एल बराबर होते हैं और एम प्राइम और एम बराबर होते हैं, तो ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन बनेगी और ये वैल्यू क्या मिलेगी? 1। और उसके अलावा ये क्या मिलेगा? 0। तो उसको हमने किसके फॉर्म में लिख दिया? क्रोनेका डेल्टा के फॉर्म में लिख दिया। यानी कि ये एल और एल प्राइम यदि और एम प्राइम ये चारों आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू भी 1 आती है और इसकी वैल्यू भी 1 आती है, तो ये जो है वैल्यू देगा 1, ये वाला नोटेशन। अदरवाइज ये वैल्यू क्या दे देगा? 0। और ये 0 देगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें इसकी वैल्यू 1 कब मिलेगी? जब एल और एल प्राइम बराबर होंगे और एम प्राइम आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हमने एल की कंडीशन ली 1। एल क्या है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। और एम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? एल की अगर वैल्यू, एल की वैल्यू के लिए एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? -L से और +L तक, है ना। यानी कि 2L+1 3 वैल्यू होगी। अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू कितनी आएगी? 2L+1, यानी कि L की वैल्यू 1, तो 2 × 1 + 1 कितनी हो गई? 3 हो गई। और वो कहाँ से कहाँ तक होगी? -L से और +L तक होगी। -L से +L तक मतलब -1 0 और 1, तो ये 3 वैल्यू आ गई। अब मैंने आपको कहा कि जो कैट नोटेशन है वो कॉलम को शो करेगा, और जो ब्रा नोटेशन है वो किसको शो करेगा? वो शो करेगा रो को। तो मैंने 3 अलग अलग कंडीशन बनाई एम की अलग अलग वैल्यू के लिए। एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू -1, ये तीनों वैल्यू रखी। तो यहाँ ये डिनोट कर रहा है किसको? फर्स्ट कॉलम को। ये डिनोट कर रहा है किसको? ये एक दूसरी स्टेट को शो कर रहा है, यानी कि 0 को। और ये कौन सी स्टेट को शो कर रहा है? तीसरी स्टेट को। तो ये 3 अलग अलग स्टेट बन रही है मेरे पास। ये स्टेट बन रही है 1, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है एम, ये एम। तो ये स्टेट कौन सी हो रही है? एम। यहाँ एम आ रहा है ना लास्ट में, ये देखो। तो यहाँ एम, यहाँ एम, यहाँ एम, यहाँ एम, यहाँ पर कितना हो गया? 3। तो ये 1 2 3, ये 3 स्टेट अलग अलग शो हो रही है। तो इनको हम कैसे शो करेंगे? अब वो देखो। देखो, तो जैसे कि मैंने ये मैट्रिक्स बनाई, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम? एल स्क्वायर की। तो एल स्क्वायर हर जगह लिख दिया। अब 1, जो 1 है
स्टेट 1 ये किसको शो कर रहा है 1 1 को, स्टेट 0 किसको शो कर रही है 1 0 को, और स्टेट थर्ड किसको शो कर रही है 1 -1 को, है ना। ये 3 स्टेट शो हो रही है। तो स्टेट 1 किसको शो कर रही है 1 1 को, 1 1 1 को, 1 1 1 को। स्टेट 1 जो ब्रा नोटेशन है उसमें भी किसको शो करेगी 1 1 को। फिर यहाँ पर 1 0 को 2 आ गई, यहाँ पर 2 आ गया तो ये 2 किसको शो कर रहा है 1 0 को। थर्ड जो किसको शो कर रहा है 1 -1 को। इसी तरह से यहाँ पर 2 है तो ये 1 0, ये भी 1 0, ये 1 0। यहाँ पर 3 है तो ये क्या होगा 1 -1, ये होगा 1 -1, ये होगा 1 -1। फिर यहाँ देखो यहाँ क्या है, यहाँ 1 है तो 1 का 1 1, यहाँ 2 है तो 2 का 1 0, यहाँ 3 है तो 3 का 1 -1, यहाँ 1 है तो 1 का 1 1, यहाँ 2 है तो 1 0, यहाँ 3 है तो 1 -1। अब मैंने कहा आपको ये हमारे पास ये नोटेशन बना हुआ है कौन सा एल एल प्लस वन, एल एल प्लस वन स्क्वायर, डेल एल एल और डेल एम एम, तो एम प्राइम। तो अगर ये वैल्यूज इक्वल होंगी तो ये वैल्यू 1 देगा, अदरवाइज ये वैल्यू क्या देगा 0 देगा। देखो पहले में देखो एल की वैल्यू, एल प्राइम की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1, यानी कि एल बराबर हो गया L1, ये तो क्लियर हो गया। दूसरे केस में एम और यहाँ पर भी क्या आएगा एम, एम प्राइम दोनों की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा एल स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि इसका आंसर हमें 1 मिल जाएगा। आप एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख लेना। यहाँ पर क्या होगा एल और एल प्राइम बराबर हो गए, पर एल एम और एम प्राइम 0, तो यहाँ पर ये इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी ये दोनों अलग अलग हो गए, ये एम है और ये एम प्राइम है, ये आंसर क्या देगा 0, ये एम प्राइम है ये एम है। इसी तरह से यहाँ पर भी अलग अलग हो गए। फिर कहाँ कहाँ सेम हो रहा है, इसमें सेम हो रहे हैं। तो सेम कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे एक, कहाँ मिल रहे हैं यहाँ पे एक, हमें सेम वैल्यू कहाँ पर मिल रही है यहाँ पे, यहाँ 3 जगह हमें सेम वैल्यू मिल रही है, उसके अलावा हर जगह क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बन रही है एक तरह से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है एल एल प्लस वन, तो एल एल प्लस वन, एल की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 × 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 2h कट स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आएगा 2h कट स्क्वायर, 2h कट स्क्वायर, यहाँ पर भी हर जगह 2h कट स्क्वायर आएगा। अब मैंने कहा यहाँ पर इस केस में आंसर कितना मिलेगा हमें 1 भाई, बाकी ये तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हो जाएगी ना, 2h स्क्वायर बाहर निकाल लोगे 1 1 1 1, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा 1। यहाँ नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन बनेगी नहीं क्योंकि यहाँ पर सेम नहीं हो रहा, सेम नहीं हो रहा ना, यहाँ पर हो रहा है L = L प्राइम बट M इज़ नॉट इक्वल्स टू M प्राइम, तो ये क्या वैल्यू देगा 0। सेम कहानी यहाँ हो रही है, सेम यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो ये एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स बन गई, यानी कि ये तो यहाँ पर हमें नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन मिल रही है, उसके अलावा हर जगह हमें क्या वैल्यू मिल रही है 0। तो 2h कट स्क्वायर 0 0 0, 2h कट स्क्वायर 0 0 0, 2h कट स्क्वायर कॉमन कितना आ गया 2h कट स्क्वायर, क्या रह गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये वैल्यू किसकी आ गई एल स्क्वायर की। तो एल स्क्वायर का ये हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर दिया 3 डायमेंशन के अंदर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एल स्क्वायर की। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं एल जेड का। तो एल जेड का मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, एल जेड के केस में आप यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे, इसकी तरह मैं लिख लेता हूँ एल जेड के केस में। देखो एक मिनट, एल जेड के केस में ऐसा लिख लिया आपने, इसका जब बनाओगे तो एल प्राइम एम प्राइम एल जेड एल एम, इसमें बाहर क्या आ जाएगा, इसमें बाहर आ जाएगा एम एच कट। ठीक है, एम एच कट, ये रह जाएगा एल प्राइम एम प्राइम और ये रह गया एल एम, तो ये क्या बनेगा एम एच कट डेल एल एल प्राइम और डेल एम एम प्राइम। तो अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो ये वैल्यू देगा 1, अदरवाइज ये क्या वैल्यू देगा 0। वैसा ही लिख लिया मैंने 1 1, पहला कॉलम पहला कॉलम पहला कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। तो ये फर्स्ट स्टेट के लिए 1 1 था, सेकंड के लिए कितना था 1 0, और थर्ड के लिए कितना था 1 1 -1, तो वही सेम चल रहा है। हम l बराबर 1 के लिए सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये वापस से समझाने की मेरे को हालांकि ज़रूरत नहीं है, फिर बता देता हूँ। ये सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो यहाँ स्टेट सेकंड, तो वही चीज़ें डिफाइन की हुई हैं जो स्टार्टिंग में डिफाइन की थी। 1 के लिए 1 1, 0 के लिए 1 0, 3 के लिए 1 -1, तो ये 3 स्टेट्स अलग अलग डिफाइन हो गई। अब यहाँ पर आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। कैसे करोगे, ये किसके बराबर है एम एच कट, एच कट तो बाहर चला गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो m पर डिपेंड कर रही है सारी, वहाँ पर था l × l+1, यहाँ पर आ रहा है m ना, यहाँ m की वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करनी है, तो यहाँ बना m m m, यहाँ पर
एल जेड में से एच कट हर जगह से बाहर निकाल दो, क्या रह जाएगा, एम एम एम। पहला केस देखो जहां पर इक्वलिटी की कंडीशन बन रही है, पहला केस देखो 1 1, यहां पर भी 1 1 है, यहां पर भी 1 1 है, तो एम की वैल्यू यहां पर कितनी सब्सटीट्यूट करोगे, 1। यहाँ पर कितना है, 1 1 है और 1 0 है, तो ये 0 होगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ 1 1 है, ये वहाँ 1 -1 है, यहाँ 1 0 है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, डायगोनल ही बनेगा। तो डायगोनल ही बनेगा, पर यहाँ पर भी डायगोनल बनेगा, ये मैट्रिक्स निकलेगी, ये एलिमेंट निकलेगा और ये एलिमेंट निकलेगा, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन बनेगी। पर हमें यहाँ पर वैल्यू लेनी है एम की, तो यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी बन रही है, 1, बट यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0। तो ये जो है 1 होकर भी क्या वैल्यू दे जाएगा, 0, क्योंकि इसमें जो आइगन वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 0। तो इसका मतलब यहाँ रह जाएगा एच कट, ये 0, ये 0, यहाँ रह जाएगा 0, ये फिर 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये 0 0 और ये रह जाएगा एच कट। तो यहाँ वैल्यू क्या बन जाएगी, एच कट 0 0 0 0 0 0 0 एच कट, माइनस एच कट बनेगा एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर एम की वैल्यू -1 है, तो माइनस एच कट बनेगा यहाँ पर। तो ये माइनस एच कट बना, तो एम माइनस एच कट, सॉरी एच कट अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ, एच कट, तो अगर एच कट बाहर निकाल लिया तो क्या बना, 1 0 0 0 0 0 0 0 -1। एल जेड जो है कंपोनेंट, जो एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट है, तो उसका मैट्रिक्स क्या आ गया, एच कट बाहर ले लिया, 1 0 0 0 0 0 0 0 -1। अब हम मैट्रिक्स एलिमेंट बनाएंगे किसके, एल प्लस के लिए, यानी कि राइजिंग ऑपरेटर के लिए। तो यहां पर अब थोड़ा सा आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा। ध्यान से काम करने का मतलब है कि ये एल प्लस लिखा हुआ है, एल एम, अब राइजिंग ऑपरेटर क्या करता है, इसको 1 से बढ़ा देता है। तो यहां एम है, यहां कितना हो गया, एम प्लस 1 हो गया। इसके लिए जब आप बनाओगे, इसके लिए बनाओगे, तो ये तो एज इट इज लिखा आपने, एल एल प्लस 1 माइनस एम एम प्लस 1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जब आप इसका ये बनाओगे एल प्लस 1, इसका जो आप क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इसको, अभी लिख तो रहा था मैंने, क्रोने का डेल्टा बनाओगे, तो क्रोने का डेल्टा बनाओगे तो इनको आपको इक्वल कराना पड़ेगा। मान लो ये है एम प्राइम है, तो ये इक्वल होने चाहिए आपके, यानी कि यहाँ पर कंडीशन बनेगी m प्लस एम प्लस 1, एम इजक्वल्स टू एम प्लस 1, तो ये वैल्यू देगा 1, तो ये वैल्यू देगा 1, और अगर ये नहीं बना तो ये वैल्यू क्या देगा, 0, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा। पहली तो कंडीशन वही बना लेंगे, ये तो बात वही हो गई, ये स्टेट 1, ये स्टेट 2, ये स्टेट 3, कॉलम कॉलम कॉलम, तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। अब हमें वैल्यू निकालनी है, देखो कहाँ सेम हो रही है, अब यहाँ पर सेम कहाँ होगी वो एक बड़ा चक्कर है। बड़ा चक्कर कैसे है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि एक तो बने एल एल प्राइम, ये कंडीशन बननी चाहिए, और एक बने m इजक्वल्स टू एम प्लस 1, ये कंडीशन बने। m इजक्वल्स टू एम प्लस 1 कब बन सकता है, जब ये वाला m हो और ये m प्लस 1, यानी कि ये 0 हो, ये वाली साइड 0 हो, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये पहला वाला केस में l और l, यहाँ पर l है फर्स्ट केस में, ये l, ये है क्या लिखा हुआ है, एल एम लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर l डैश m। तो देखो ये फर्स्ट केस में देखो, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर ये 1 वैल्यू है, ये 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, m प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 2, ये 2 हो जाएगा, जो कि इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर ये इक्वल नहीं होगा, दिख रहा है कि ये दोनों बराबर है, पर ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, क्योंकि ये m प्लस 1 चाहिए मेरे को। यहाँ देखो ये l है, ये l प्राइम है, ये l है, ये दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पर ये 1 है और ये 0 प्लस 1 क्या दे देगा, 1 दे देगा, यानी कि ये एक एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर होगा। इसी तरह से इस एलिमेंट को देखो, यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, फिर यहाँ पर जब आप लिखोगे 1 और यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये भी कंसिडर नहीं होगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ है 1, यहाँ है 1, यहाँ है 0, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2, तो ये भी कंसिडर नहीं होगा। 1, यहाँ पर भी 1, ये 0, ये 0, ये भी कंसिडर नहीं होगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ क्या होगा, -1 प्लस 1, तो ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, इसको कंसिडर कर लेंगे। फिर एक भी कंसिडर नहीं होगा, यहाँ नीचे वाला एक भी कंसिडर नहीं होगा। तो अब इसकी आइगन वैल्यू कैसे बनाएंगे, आइगन वैल्यू के लिए आपको इसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी, किसमें, एच कट एल एल प्लस 1 माइनस एम एम प्लस 1, तो इसमें वैल्यू डालो। एल की वैल्यू कितनी है, 1 है, एल की वैल्यू 1 डालो,
मैं यहाँ आगे इसी में लिख देता हूँ, एच कट एल एल प्लस वन माइनस एम एम प्लस वन। एल की वैल्यू कितनी है डालनी है, 1 डालनी है, एच कट एल की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 ये वैल्यू डाल दी, ठीक है। फिर एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है ये 0, तो 0 और 0 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू ना, ये वाली वैल्यू 0 0 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो ये कितना हो गया 2, तो ये हो गया √2, तो यहाँ क्या बन गया √2h। इसी तरह से ये वैल्यू भी क्या देगा, ये भी देगा √2h, तो √2h कॉमन आ गया, 0 1 0 0 0 1 0 0 0। तो ये हमारे पास L प्लस ऑपरेटर या राइजिंग ऑपरेटर का मैट्रिक्स बन गया। फिर उसके बाद अगर आपको निकालना है L माइनस का, तो L माइनस बेसिकली है क्या, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है किसका, L प्लस का। राइजिंग ऑपरेटर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ही होता है L माइनस, तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करोगे तो कॉम्प्लेक्स तो इसमें कुछ है नहीं, ट्रांसपोज कर दो जो भी आपके पास आया है, तो 1 जो रो है उसको कॉलम बना दो, जो कॉलम है उसको रो बना दो, तो 0 1 0 अभी रो है ये कॉलम बन जाएगा, तो इसको मैंने 0 1 0 यहाँ 0 0 1 और ये 0 0 0, तो ये हमारे पास L माइनस ऑपरेटर का क्या बन गया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब LX का निकालना है, तो LX किसके बराबर होता है, L प्लस प्लस L माइनस अपॉन 2, तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड कराना है, तो 1/2 √2h कट 0 1 0 0 0 1 0 0 0 प्लस √2h कट 0 0 0 1 0, ये मैट्रिक्स ले ली। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से LX जो हमारे पास ऑपरेटर है उसका हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बन गया। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं किसका रिप्रेजेंटेशन, LY का। तो LY की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, L प्लस ऑपरेटर माइनस L माइनस ऑपरेटर अपॉन 2y। वैसे ही यहाँ पर L प्लस की और L माइनस की वैल्यू रखनी है, इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, L माइनस का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गया, और ये किसका है, LX का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें ये मैट्रिक्स एलिमेंट बनाने हैं, और बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो ये इजीली सॉल्व होते जाएंगे। तो ये एंगुलर मोमेंटम का जो पूरा का पूरा कह सकते हो आप मैथमेटिक्स है, चाहे वो कम्यूटेटर में हो चाहे वो स्फेरिकल हार्मोनिक में हो, वो हो गया कंप्लीट हमारा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। अभी मैंने बात करी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, इसके बाद हम बात करेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम यानी कि एस की, और फिर लास्ट में सबसे हम बात करेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम यानी कि जे, और जे किसके बराबर होगा, एल प्लस एस। तो जे को निकालने के लिए आपको उसके पहले आना चाहिए एल और फिर उसके बाद आना चाहिए एस, देन हम कर सकते हैं जे इक्वल्स टू एल प्लस एस, है ना। तो होपफुली बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।